Hello everyone, this is Ramsha Zapta from English Nest. I hope you all are doing well. Bache, today I have chosen a very important topic, that is polite words and phrases. What is politeness and how you can use these words and phrases in your daily life, because these words will never go out of style. As you can see below, there are words like thank you, please, I'm sorry, pardon me, excuse me, may I. ये सारे अल्फाज, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे. इन सब से पहले व्हाट यू नीड टू नो इज़ व्हाट इज़ पोलाइटनेस. पोलाइटनेस क्या होती है बच्चे? पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है कि दूसरों की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं. आप उनका मूड आपके ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है. और वैसे भी गुड मैनर्स भी यही हैं कि आप दूसरों की फीलिंग्स का और सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें, उनको हर्ट ना करें. और एक वेल बिहेव पर्सन की डेफिनेशन भी यही होती है कि ना वो प्राउड होता है, ना वो एरोगेंट होता है. और पोलाइटनेस प्रैक्टिस करने से और अच्छे मैनर्स को फॉलो करने से आप क्या कर सकते हैं? यू कैन ऐड क्वालिटी टू योर लाइफ, यानी आपका दिन एक मीनिंगफुल दिन बन सकता है. ठीक हो गया. सबसे पहला पोलाइट वर्ड जो सबसे बेसिक है, दैट इज़ प्लीज़. और प्लीज़ करते हुए ही हमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ हो रही होती है कि वाई शुड आई से प्लीज़ टू समबडी, उसका फ़र्ज़ है मेरे काम आना. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. इफ़ समबडी इज़ गिविंग यू फेवर, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने बहुत मुश्किल वक्त से आपके लिए टाइम निकाल रहा है, आपका बिज़ी रूटीन से टाइम निकाल रहा है, तो आपने जब उससे अपनी फेवर लेनी है तो आपने प्लीज़ बोलना है. ठीक है. क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है गुड मैनर्स का. If you want somebody to pass you something, you can say can you please pass me that thing please. अगर आपने किसी की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना है, आप तब भी बोल सकते हो प्लीज़. आपको उनसे कुछ करवाना है, आप प्लीज़ बोल सकते हो. किसी से कॉफ़ी मांगनी है तो you can not go inside the cafe shop and say coffee. You can say coffee please. हो सकता है आपके इतना कहने से वो खुश हो जाए, उनका दिन अच्छा गुजर जाए. ठीक है. और ये वैसे भी दूसरों के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन है. आप एंटर हो रहे हो किसी बिल्डिंग में, आप गार्ड से कह सकते हैं दरवाज़ा खोलो. नहीं, आप कहोगे, यू विल से ओपन द डोर प्लीज़, दरवाज़ा खोल दें प्लीज़. इससे क्या होगा? गार्ड ने वैसे भी दरवाज़ा खोलना है, लेकिन अब अगर वो खुशी से खोलेगा तो उसका दिन भी अच्छा गुजरेगा और आपको भी अच्छा लगेगा. और ये सब एटिकेट्स में आता है. अगर पहला इम्पॉर्टेंट वर्ड हमारा प्लीज़ है, तो दूसरा पोलाइट वर्ड हमारा थैंक यू है. बच्चे, किसी का फ़र्ज़ नहीं होता आपकी हेल्प करना, और अगर कोई कर रहा है तो यू नीड टू बी थैंकफुल. ठीक है. बी ग्रेटफुल, शो सम ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड क्या होता है बच्चे? बीइंग ग्रेटफुल टू समबडी. कोई आपको हेल्प आउट कर रहा है, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, जो कि आपने अभी प्लीज़ करके काम कहा था, अगर उसने आपको वो काम कर दिया है तो से थैंक यू. ठीक हो गया. और ये जो है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप अपने वर्क प्लेस पे यूज़ करो, अपनी फैमिली मेम्बर्स में थैंक यू का वर्ड यूज़ करो, फ्रेंड्स में करो. वो कॉन्सेप्ट भूल जाओ कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू. दोस्ती में नहीं कहोगे तो दोस्त कब तक साथ रह सकते हैं बच्चे? सो एक दूसरे को एक्नॉलेज करो. सही है. मेक देम फील इम्पॉर्टेंट. आप ही इम्पॉर्टेंट उनको फील नहीं कराओगे तो हु विल डू सो. और फिर पोलाइटनेस तो फिर चाहे आपके अपने हैं, चाहे इनफॉर्मल है, चाहे फॉर्मल सिचुएशंस हैं, पोलाइटनेस विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल. आई एम टेलिंग यू. अब अगर आपने किसी को थैंक यू बोल दिया है, या आपको किसी ने थैंक यू बोल दिया है, तो उसको एक्नॉलेज करो एंड से यू आर वेलकम. क्या कहना है आपने? यू आर वेलकम. और ये बहुत अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है. ठीक है. किसी ने आपके लिए कुछ किया, गुड मैनर्स, अब थैंक यू बोला आपने, और फिर वो उनका फ़र्ज़ बनता है वो आपको यू आर वेलकम बोलें, या आपके लिए किसी ने कुछ थैंक यू बोला है तो आप उनको यू आर वेलकम बोलो. आप इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, इसके रिप्लेसमेंट्स भी हैं जो बड़ी सूटेबल हैं, लाइक माई प्लेयर, नो वरीज़, नो प्रॉब्लम. आप ये भी यूज़ कर सकते हो. ठीक हो गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोलाइट वर्ड की तरफ, दैट इज़ पार्डन मी. व्हाट इज़ पार्डन मी? पार्डन मी मीन्स बच्चे, कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं. लाइक आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो और आपकी एल्बो किसी को लग गई, आप किसी लेन में खड़े हो और आप किसी को गलती से बाईपास कर गए हो, तो आपने क्या कहना है? पार्डन मी. ठीक है.
इसका क्या मतलब होता है कि आप चाहते नहीं थे ऐसा, ये ना चाहते हुए ऐसा हो गया है, ठीक है। इससे क्या होता है, यू कैन कनेक्ट विद पीपल, आप लेट योर प्रेजेंस बी नोन। आपको लगे आपने किसी से बात करनी है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आपको इमरजेंसी है, तो आप उनको कह सकते हो पार्डन मी, लाइक मुझे माफ़ कीजिएगा बट आई नीड टू टॉक। सही हो गया। इससे क्या होता है, ऑकवर्डनेस ख़त्म हो जाती है, स्मूथनेस आ जाती है। और फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप जिसको पार्डन मी के साथ रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी। आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही है तो आप उसको क्या ये नहीं कहोगे कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई है, दोबारा कहें। आप सिर्फ एक्सक्यूज़ मी कहोगे तो वो आपको दोबारा शायद बता दे। फिर है फॉरगिव मी, सॉरी, पार्डन, अपॉलॉजीज़, माय मिस्टेक, माय बैड। ये सारे जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, यू कैन लाइक आपने किसी को एल्बो हिट कर दी है गलती से, कैसे ओ माई बैड, लाइक मेरी गलती है, ठीक है, दैट्स माई मिस्टेक। तो ये चीज़ें इतनी कोई मुश्किल नहीं है, दैट इज़ वेरी इजी टू से। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो भी लीस्ट नहीं है, लास्ट ज़रूर है, दैट इज़ मे आई हेल्प यू। व्हाट इज़ मे आई हेल्प यू? बेटा मे आई हेल्प यू का मतलब ये है कि आप किसी को अपने ऑफ़र दो उसकी असिस्टेंस के लिए। आप वर्बली भी कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, किसी को अच्छे मैनर्स के साथ अपने एक्शंस के साथ शो कर सकते हो। जैसे मे आई हेल्प यू का मतलब क्या है, सिर्फ एक छोटा सा जेस्चर है। आपने किसी को इतनी सी बात करनी है, मुश्किल में देख के मे आई हेल्प यू, और हो सकता है उनकी आधी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाए, दैट देयर इज़ एटलीस्ट समबडी हु इज़ देयर टू हेल्प मी, आई एम नॉट अलोन। और मे आई हेल्प यू सिर्फ जो है एक्शंस में नहीं बेटा, इमोशनली भी हो सकता है। आपको लग रहा है कोई डिप्रेस्ड है, टेंस्ड है, यू कैन गो टू देम एंड यू कैन से मे आई हेल्प यू। हो सकता है उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो। फिर मे आई हेल्प यू कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, आपको लग रहा है कि कोई हैवी सामान उठा के जा रहा है, आप उसको हेल्प कर सकते हो, यू कैन से मे आई हेल्प यू। आपको लग रहा है कोई कंफ्यूज है, किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर नहीं मिल रहा है या कोई रूम नहीं मिल रहा है, यू कैन से मे आई हेल्प यू। आप अपनी क्लास में देख सकते हैं इर्द गिर्द अगर आपके बच्चों के पास बुक नहीं है या पेंसिल नहीं है या रजिस्टर या पेज नहीं है, तो यू कैन से मे आई हेल्प यू। और अगर वो आपको वाकई कहते हैं येस, तो आप उसको हेल्प करो। अगर आपको कोई पूछता है मे आई हेल्प यू, तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपने कहना है येस प्लीज़, क्योंकि वो आपको ऑफ़र कर रहा है, फेवर दे रहा है। तो आपने अब वापस हमारे पहले पोलाइट वर्ड की तरफ जाना है और आपने कहना है येस प्लीज़। एंड इफ़ यू डोंट नीड एनीथिंग, तो आपने ये नहीं कहना कि मैंने तुमसे कुछ कहा है, मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे हेल्प चाहिए या आप मेरी हेल्प कर देंगे। No, never use these kinds of arrogant words. You have to say no, thank you so much. ठीक है। अब आपने देखो पोलाइट वर्ड्स घूम फिर के बात वहीं की वहीं आ रही है, वही हमने प्लीज़ पढ़ा है, वही हमने थैंक यू पढ़ा है। आपने रिस्पॉन्स भी याद रखने हैं बच्चे, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक क्विक डिमॉन्स्ट्रेशन देती हूँ हाउ टू यूज़ दीज पोलाइट फ्रेजेस इन योर डेली लाइफ। लाइक कैन यू पास मी दैट बुक प्लीज़? Thank you for passing me that book. You are welcome, dear. Pardon me, but I did not understand what you said. Well, you looked worried. May I help you? अब आपने देखा, this is so simple and easy. Now, what you have to do is you have to comment and tell me that how many of these polite words you have used today. Now me signing off with this very beautiful quote, that is, treat everyone with politeness, even those who are rude to you, not because they are nice but because you are nice. So be nicer and nicer every day and make it a meaningful day. See you all soon in next video. Till then, take good care of yourself. Bye bye.